हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पोलर प्लॉट। इस लेक्चर में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे अब तक नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है। गिवन है हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k अपॉन s इन ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब इसके लिए हमें नाइक्विस्ट प्लॉट फाइंड करना है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि हम एक पोलर प्लॉट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नाइक्विस्ट प्लॉट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन को, जब इस इक्वेशन के लिए आप पोल्स निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 2 पोल्स विथ नेगेटिव रियल पार्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पोल मिल रहा है एट दी ओरिजिन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वी हैव 3 पोल्स, 2 poles lies on negative real part and 1 pole lie on origin। तो इस तरह के केस के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि जो हमारा प्लॉट होता है वो होता है हमारे पास इस तरह से पोलर प्लॉट। एंड नाइक्विस्ट प्लॉट जब हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे, ये जो प्लॉट हमें मिला है वो मिला है फॉर द वैल्यू ऑफ s फॉर 0 to infinity। व्हेन वी ड्रॉ द प्लॉट फॉर वैल्यू ऑफ s इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, तो जो हमारा जो प्लॉट है वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा। एंड आफ्टर दैट फॉर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0 हमें जो है इसकी मिरर इमेज मिलेगी इस तरह से। एंड जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हेन वी हैव पोल एट ओरिजिन, तो इसके लिए हमें एक सेमी सर्किल पाथ मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें एक सेमी सर्किल पाथ मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन सी गिवन है वो हमारा मैच कर रहा है हमारे प्लॉट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। गिवन है हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k अपॉन s, s प्लस 1, 2s प्लस 1, 3s प्लस 1। तो यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि वी हैव 3 पोल्स विथ नेगेटिव रियल पार्ट एंड 1 पोल एट द ओरिजिन। तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर 3 पोल्स विद नेगेटिव रियल पार्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोलर प्लॉट होता है वो होता है हमारा इस तरह से। जब हम इसमें एक पोल ऐड करेंगे एट द ओरिजिन तो हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमें जो फाइनल प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। इस बुक में जो हमारे पास प्लॉट दिया हुआ है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एस गिवन है पोल एट ओरिजिन, तो इसके लिए हमें एक सेमी सर्किल पाथ भी मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा हमें इस तरह से। यहाँ पे हमें एक क्लॉकवाइज सेमी सर्किल पाथ भी मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गेट 2005 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लॉट गिवन है पोलर प्लॉट एंड हमें फाइंड करना है फंक्शन। इस प्लॉट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा उसे फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्लॉट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस प्लॉट को हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है एट ओमेगा इक्वल टू 0 द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन इज 2। एंड इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो एट ओमेगा इक्वल टू 2 the magnitude of this function is minus 2j। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी जो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। अब ये जो पोलर प्लॉट गिवन है, इस तरह के पोलर प्लॉट के लिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास k अपॉन 1 प्लस एस टी 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस एस टी 2। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 पोल्स हैं विथ नेगेटिव रियल पार्ट, तो इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लिखा k अपॉन s प्लस पी 1 इंटू एस प्लस पी 2।
इसका मतलब है वी हैव 2 पोल्स विथ नेगेटिव रियल पार्ट। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें जो प्लॉट से मिल रही थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी एट ओमेगा इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन इज 2। तो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी k अपॉन P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस इक्वल टू 0 पुट करके हमें मिलेगा k अपॉन P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है k एंड P1 P2 में विच इज़ k इक्वल टू 2 P1 P2। अब जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास एट ओमेगा इक्वल टू 2 हमें जो मैग्नीट्यूड मिल रहा था वो मिल रहा था -j2। एंड यहाँ से ही हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एट दिस पॉइंट एट ओमेगा इक्वल टू 2 हमारा जो इमेजनरी पार्ट है वो हो रहा है -2 एंड जो रियल पार्ट है वो हो रहा है हमारा 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है इस फंक्शन में हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा k अपॉन P1 प्लस जे ओमेगा P2 प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस जे ओमेगा P2 माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई P1 माइनस जे ओमेगा P2 माइनस जे ओमेगा। तो जब फाइनल आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा ब्लॉग में, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिर्फ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पे जब हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे तो हमें रियल पार्ट की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे ये, एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे ये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लॉट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एट ओमेगा इक्वल टू 2 रियल पार्ट विल बी 0 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रियल पार्ट मिल रहा है इसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें P1 एंड P2 की वैल्यू मिलेगी एंड इमेजिनरी पार्ट को जब हम 2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी एंड उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी P1 इंटू P2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 2, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा P1 इंटू P2 इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओमेगा हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा P1 इंटू P2 इक्वल टू 4। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ब्लॉग में, तो आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लें। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी, k हमारे पास निकल के आ रहा था 2 इंटू P1 P2, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी 8। एंड इसी तरह से एट ओमेगा इक्वल टू 2 हमें इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है -j2। तो हम इमेजिनरी पार्ट को जब -j2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे 8 P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा की वैल्यू 2 रख के, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2 P1 प्लस P2 इक्वल टू 8 प्लस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन्हीं दो फार्मूला की हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एंड जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें P1 प्लस P2 की वैल्यू मिलेगी 2 एंड P1 माइनस P2 की वैल्यू मिलेगी J2 अंडर रूट ऑफ 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम P1 एंड P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 की वैल्यू मिल रही है हमें 1 प्लस J अंडर रूट 3 एंड P2 की वैल्यू मिल रही है हमें 1 माइनस J अंडर रूट 3। अब जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो था k अपॉन s प्लस P1 s प्लस P2। तो यहाँ पे हम सिंपली P1 एंड P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा विच इज़ 8 अपॉन s प्लस 1 j अंडर रूट ऑफ 3 s प्लस 1 माइनस j अंडर रूट ऑफ 3। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।